समय मौजूद हूं जनपद जौनपुर के थाना क्षेत्र मुगराबाद शाहपुर के अंतर्गत एक गांव है ब्राह्मणपुर। मैं आपको बता दूं कि गत दिनों एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है कि यहां पे एक शिवानी नाम की महिला जो अपने पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। बात ये जब जेहन में गूंजती है साहब तो घर से लेकर के परिवार तक बिखर जाते हैं। ये वही घर है शिवानी का। आप देख सकते हैं किस तरह से इस परिवार के लोग गरीबी से अपने बच्चों की परवरिश कर रहे हैं, खुद अपनी परवरिश कर रहे हैं और साथ साथ जीविकोपार्जन भी कर रहे हैं। जिसके घर पे सर दो दाने बड़ी मुश्किल से आते हों, खाने को मोहताज हों, उस घर में अगर किसी बहू के द्वारा इस तरह से कुकित कर दिया जाता है तो फिर उस परिवार पे क्या बीतेगी, उस परिवार का क्या हाल होगा, उस परिवार पे क्या गुजर रही होगी। मैं बात करता हूं विकास पांडे की। विकास पांडे अपने माता पिता का इकलौता पुत्र था, इकलौता चिराग था। वैसे तो वह 3 भाई था, लेकिन एक भाई की दुर्घटना में मौत हो जाती है, दूसरे भाई की भी षड्यंत्र के द्वारा मौत हो जाती है और तीसरा भाई विकास बचता है। विकास की मौत का कारण उसकी पत्नी जालिम शिवानी बनती है। शिवानी इतनी निर्दयी बन गई, शिवानी इतनी क्रूर बन गई। आप देख सकते हैं ये 3 अबोध बच्चे हैं, 1 2 3। ये अपनी विकास के चाची की गोद में बैठे हैं। यही 3 अबोध बच्चे हैं। इन 3 अबोध बच्चों का भी उस जालिम निर्दयी मां शिवानी ने नहीं देखा। अपने प्रेमी के साथ मिलकर के एक बड़ा षड्यंत्र रच दी और उस षड्यंत्र का ये नतीजा हुआ कि विकास की मौत हो गई। कौन होगा इस दुनिया में जो अपनी ही पति की मौत का कारण बनेगा? लेकिन शिवानी है। मुगराबाद शाहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत ब्राह्मणपुर गांव है, जहां पे शिवानी अपने ही पति की निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। अब आप समझ सकते हैं कि जिसके सर से माता और पिता का दोनों साया हट जाए, उन बच्चों का क्या होगा? बूढ़े माता पिता अब कैसे इनकी परवरिश करेंगे? आप सोच सकते हैं। बहुत ही दोस्तों हृदय विदारक घटना है। एक माता जो है अपने बच्चों का भी मुंह नहीं देखी, अपने बच्चों के लिए भी नहीं सोची कि आज मैं जो कदम उठाने जा रही हूं, कल मेरे बच्चे किस हालात में होंगे। घर से बाहर रहती है माँ, जब घर पे पहुंचती है तो अपने बच्चों को देखने के लिए लालायित हो जाती है कि मेरे बच्चे किस हाल में होंगे, किस अवस्था में होंगे, किस दशा में होंगे। कौन पूछेगा इन बच्चों को? आखिर इन बच्चों का कसूर क्या है? अभी मैं बच्चों से भी बात करूंगा। पहले मैं विकास की चाची से बात करता हूं। विकास कैसा लड़का था चाची? सर विकास बहुत अच्छा लड़का था। क्या करता था विकास? ऑटो चला रहा था। ऑटो चला करके अपने परिवार की देखभाल करता था, भरण पोषण करता था। जी सर। अच्छा, जो इसकी शादी हुई शिवानी से, शिवानी कैसी थी? शिवानी सर देखने में तो ठीक थे, अब अंदर की तो हाल हम लोग नहीं जानते थे। अच्छा, ये यहाँ पे विकास से और शिवानी कैसे कैसे साथ रहते थे? कभी झगड़ा लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज? नहीं सर, मारपीट तो कभी नहीं हो रहा था, थोड़ा टुन हो जा रहा था। अच्छा, ये घटना कैसे घटी या कैसे सब बात देखिए सर, हम लोग सुबह से दुकान पे चले जाते थे। जब उनका ये हुआ तो हम लोग नहीं जानते थे, तो बाद में फ़ोन करके हम लोग को बताई तो हम लोग वहाँ से आए तो निकल चुकी थी यहाँ से। अच्छा, आपको फोन करके बताई थी शिवानी? हाँ। क्या बोली थी? बोली जो बोले सर वही। अच्छा, तो ये जब आप गई वहाँ पे गई थी जहाँ पे बॉडी मिली थी? बेटा रुक जाओ, बेटा रुक जाओ। सर हम लोग नहीं गए थे, उनके चाचा गए थे, उनके पिता गए थे, वो गई थी। अच्छा, ये जो है शिवानी का जो प्रेम प्रसंग चल रहा था, उससे जो रवि चौरसिया से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, तो कभी इसकी भनक पूरे परिवार में लगी थी? सर नहीं, किसी से नहीं लगी? नहीं। और कभी भी बात भी करती थी किसी से तो हम लोग पूछ रहे थे तो बोली मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ। रुक जाओ बेटा, रुको, छोड़ो। अच्छा, जब उससे लगातार अगर मोबाइल से कहीं बात करती थी, जब आप पूछती थी तो वो बताती थी कि मैं बहन से बात कर रही हूँ। बात करने के बाद मोबाइल का नंबर डिलीट कर देती थी। जब हम लोग नंबर चेक कर रहे थे तो उसमें नंबर मिल नहीं रहा। नंबर मिलता था कि नहीं? किसी नहीं सर, किसी का नंबर नहीं मिलता था, वो नंबर भी हटा देती थी। हाँ सर।
अच्छा, ये जो विकास थे, विकास कभी आपसे बताया, जैसे एक चाची माँ के समान होती है, जब माँ कोई बात माँ से नहीं बताई जाती तो चाची से बताई जाती है, जब चाची से नहीं बताया जाता है तो भाभीयों से बताया जाता है। क्या विकास कभी आपसे ये कुछ बातें शेयर किया था कि चाची मुझे ये तकलीफ है, मेरे साथ ऐसे करती है? नहीं, हम लोग को कोई नहीं बताया था। कोई नहीं बताया था। अच्छा, उसके चाल चलन से कैसा लगता था? देखिए सर, चाल चलन से तो कुछ पता ही नहीं चल रहा था, और देखने में भी ठीक थे, और सबसे मेल जोल करके रहती भी थी। हम लोग नहीं जानते थे इनकी इतनी अंदर नागिनी बह है ये। अपने ही पति की सुहाग उसने उजाड़ दिया। जी सर। ऐसा कौन महिला करेगी? अब क्या बताऊं सर। यहाँ आओ बेटा, इधर आओ। आओ, क्या नाम है बेटा? शिवांश पांडे मेरा नाम है। अच्छा, इधर देखो। अच्छा शिवांश, आपकी मम्मी कैसी थी? खाना उन्हें देती थी, खाना खिलाती थी? तो अपने मामा के यहाँ आप जाते थे? हाँ। अच्छा, तो अब आपके मामा के यहाँ कौन कौन आता था? लड़का आता था। कौन लड़का था वो? नाम जानते हो नहीं उसका? मालूम। अच्छा, वो आपके मम्मी के साथ रहता था वो? हाँ? हाँ, अच्छा, तो आप पूछते नहीं थे कि कौन है ये? पूछता था। क्या बोलती थी? कोई नहीं है। कहती थी कोई नहीं है। कब आता था? रात को। रात को आता था। अच्छा, नाना वाना जो है वहाँ पे कुछ बोलते नहीं थे? नहीं। कुछ नहीं कहते थे? नहीं। नानी? नहीं। कौन कौन रहता था आपके वहाँ पे ननिहाल में? नानी, हाँ। नाना, बड़े नाना, छोटी नानी, नेहा मौसी, तन्नू मौसी, निक्की मौसी, अम्मी नानी, और मेरे नाना। अच्छा, आपकी मम्मी जैसे अकेले कमरे में सोती थी, आप रहते थे, और वो आदमी आता था, तो आप सो जाते थे कि जाग रहे थे? जागता था। तो वो पूछते नहीं थे? नहीं। वो क्या कहता था? कुछ बोलता था? नहीं। कुछ बोलता नहीं था, रात को ही आता था। आपके पापा जो है जब जा रहे थे गाड़ी लेकर के तो कुछ कहे थे आपसे? नहीं। कुछ नहीं कहे थे? नहीं। तो मम्मी जब जाने लगी तब क्या बोल के गई? मुझे नहीं मालूम था। कुछ बोली नहीं थी तुम्हारी मम्मी? नहीं। सो गए थे? जाओ। क्या नाम है बेटा? आरुष पांडे। आरुष पांडे? हाँ। अच्छा, आपकी मम्मी कहाँ बेटा? जेल रही। जेल गई? कहाँ चली गई? पापा तो मारी थी। पापा को मार दी थी? हाँ। मम्मी की याद आती है? नहीं। नहीं आती है? हाँ। और पापा की याद आती है? हाँ। अब आप सोच सकते हैं दोस्तों, अब क्या कहें, इन बच्चों के सवाल का जवाब कौन देगा? अब प्रशासन ही अगर चाहेगा तो जितने भी दोषी हैं उनके खिलाफ इतनी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और उनके इस किए की सज़ा उनको मिले, क्योंकि आज इन बच्चों के सर से पिता का साया उठा है और पिता ही होता है जो बच्चों की परवरिश करता है और वही बच्चे बड़े होते हैं, पिता का सहारा बनते हैं। अब इन बच्चों की परवरिश कैसे होगी, किस हालात में होगी, किस स्तर पे होगी, ये तो समय बताएगा। लेकिन अब ये घटना इलाहाबाद थाना क्षेत्र के अंतर्गत आता है सराय ममरेश। अब सराय ममरेश के थाना प्रभारी महोदय, आपसे निवेदन है, इन बच्चों की ममता को आप देखिए। ये अबोध बालक हैं और ये अबोध बालक एक दिन यही बड़े होंगे, फिर ये लोगों से सवाल करेंगे कि मेरे पापा की जो है मौत कैसे हुई थी, मेरे पापा को किसने मारा, मेरी मम्मी ऐसा क्यों गुनाह की। आज यही बड़े, जब कल बड़े हो जाएंगे, आज के बच्चे कल बड़े हो जाएंगे तो इनके दिलों में यही सवाल गूंजेगा। तो साहब ऐसा न्याय कीजिए कि आपके न्याय में आवाज़ न हो लेकिन इतना दर्द भयानक हो कि उनकी रूह कांप जाए, ताकि उनकी पीढ़ी में आने वाले लोग भी इस तरह की घटना करने के लिए हजार बार सोचें।